सर्वज्ञानी दस बलधारी विशारद ज्ञानी तथागत भगवान बुद्ध जी को हमारा नमन। और जिन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया उन मेरे परम पूजनीय गुरुवर को मेरा नमन। नमो बुद्धाय। आप कभी सोचे हैं क्या, अगर आपका जन्म मुर्गा बनकर होता तो क्या होता, या तो फिर कोई गाय या बकरा बनकर होता तो क्या होता, या तो फिर मछली बनकर होता तो क्या होता। वही ना जो आज उन सबके साथ हो रहा। मुर्गे बनते तो शायद उस पिंजड़े में बैठकर आप भी उसी दुख में जीते जो शायद एक पिंजड़े में बैठकर मुर्गा सोचते रहता, अरे कहीं अगला नंबर मेरा ना आ जाए। गाय बनते या तो फिर बकरे बनते तो आप भी कसाईयों के पास उसके खंभे में बंधे होते। मछली बनते तो शायद अभी आप उन मछुआरों के जाल में तड़पते होते। तो इसीलिए आज मैंने सोचा आपको उन सभी जानवरों के बारे में एक सुंदर छोटा सा प्रवचन देने के लिए। तो देखिए, इस दुनिया में कितने अलग अलग प्राणी हैं। अगर उनके आवाज़ देखेंगे तो आवाज़ों में भी उनकी बहुत भिन्नता, रंग, रूप, चेहरा, खान पान, रहन सहन। कोई पानी में है, कोई पेड़ पे है, कोई इधर उधर आसमान में है। कितने सारे दुनिया में जानवर हैं, प्राणी हैं, लेकिन उन सभी लोगों का स्वभाव बिल्कुल अलग है। उन सभी लोगों का दुख हमें सही से पता नहीं। तो इसीलिए आज हम लोग जानेंगे इस प्रवचन में आखिर कोई जानवर जन्म कैसे पाता है और उन जानवरों का जीवन में कैसा दुख होता है। हमारे भगवान बुद्ध जी के हृदय में उन जानवरों के प्रति कैसा करुणा था और उन जानवरों का जीवन बचाना कितना जरूरी है। ये बहुत बड़ा एक सुंदर एक कारण है। तो आइए हम लोग शुरू से इसका शुरुआत करते हैं। तो पहला कारण है क्यों और कैसे जानवरों का जन्म मिलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, मनुष्य लोक में रहने वाले कुछ मनुष्य लोग अपने स्वार्थ के लिए, सुख के लिए अपना जीवन केवल बिताता। उन लोगों को पुण्य पाप से कोई लेन देन नहीं, पुण्य करना चाहिए ऐसा मन में आता भी नहीं। हमेशा वो लोग केवल सुख के पीछे जाने वाले लोग हैं। ऐसा होने के कारण भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने ये पंचकाम भोग के पीछे अपना जीवन बिता दिया, तो पुण्य पाप से उसको कोई लेन देन नहीं है, तो ऐसा ज़्यादातर लोग मरने के बाद जानवर जन्म पाते हैं। मुझे याद आया एक छोटी सी घटना। बहुत समय पहले एक स्त्री थी। ये स्त्री अपने घर में, उस दिन उसका बहुत सारे कुछ मेहमान लोग आए, तो स्त्री का मन में आया, अरे मेहमान लोग आया इसलिए उन लोग को अच्छा से खाना पीना देना चाहिए। ये स्त्री क्या कि आने वाले मेहमानों के लिए अपने घर में एक बकरी मरवाती है, हत्या मरवा करके उसका जो भी मीट वगैरह है वो ले करके वो सारे फैमिली को देकर वो एक पार्टी टाइप मनाती है। धर्म में आता है ये औरत सिर्फ एक बकरे का गला काटने के कारण इसको लगातार 500 जन्मों तक सिर्फ और सिर्फ बकरे बन करके इसका गला काटा। मतलब वो जब मनुष्य लोक में थी वो उसका रस के पीछे जा करके उसकी हत्या करवाई। कभी कभी दूसरों के लिए भी हो सकता। उसी पाप कर्म के कारण वो 500 जन्म तक बकरा बनी और 500 जन्म तक उसका वो गला कट गया, खून बहा। देखिए कैसे है एक छोटा सा किया हुआ पाप हमारे वो जन्म में हमारा पीछा करता। वो पाप एक बकरे को काट कर 500 जन्म बकरे बनकर उसका गला कटा। इसलिए कर्म फल बहुत विस्मित है। इसलिए हम लोग ध्यान देना चाहिए कभी भी अपना इस स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए कभी भी ऐसा कोई पाप नहीं करना चाहिए जो वापस हमारे पीछे पीछे आए। तो ये एक छोटी सी एक बात है कि कैसे लोग सुख के पीछे जा करके अपने वो वापस जानवर जन्म बन जाते हैं। ऐसा एक घटना नहीं, ऐसा धर्म पढ़ेंगे आप लोग तो ऐसा बहुत सारा घटना मिलेगा जिसमें कई सारे लोग दूसरों को हत्या करके वापस वैसा जन्म पाकर दुख भोगा।
फिर और एक बार भगवान बुद्ध कहते हैं, कभी कभी कोई कोई लोग वो जानवरों के प्रति मन में आशा होता, कोई जानवर देखा तो गाय भैंस या तो फिर खरगोश या गिलहरी कुछ भी पक्षी वगैरह देखा तो उन लोगों का मन में आता है, अरे कितना सुंदर लाइफ है ये, खास हम भी पक्षी बन जाते तो कितना आसमान में इधर उधर उड़ते रहते, या तो फिर चूहा वगैरह बन जाते तो आराम से बिना कोई मेहनत से खाना पीना मिल जाता। ऐसा उन लोगों का मन में विचार होता। वो प्राणियों को देखकर उन लोगों के प्रति मन में आशा आता है, अरे काश हम भी ऐसा जानवर बनते तो कितना अच्छा होता। ऐसा मन में चेतना जगाने के कारण भगवान बुद्ध कहते हैं, कभी कभी वो मनुष्य लोक में रहने वाला मनुष्य ऐसा चेतना जगाने के कारण अगला जन्म उसका उसी लोक में होता, उसी जानवर योनि में होता। पक्षियों के बारे में अच्छा सोचा तो पक्षी बनकर जन्म लेता, जानवरों के बारे में अच्छा सोचता तो जानवर बनकर के जन्म लेता। कैसा है विचित्र दुनिया देखिए। इसलिए कभी भी हम लोग ऐसा ऊपर से देखकर एक निर्णय में नहीं आना चाहिए, अरे ये पक्षी बहुत सुंदर है, काश हम भी ऐसा बनते तो, ये जानवर को कितना अच्छा है, ऐसा काश हमें भी ऐसा लाइफ मिलता तो। वो चेतना आपको वैसा जगह पे कभी कभी ले जाता। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, कभी कभी कोई कोई लोग हैं, वो लोग बंधन ज़्यादा होता, लगाव ज़्यादा। अगर कोई मनुष्य है तो अपना घर द्वार से ज़्यादा बंधन है, तो लगाव है, तो अपने रहने वाले फैमिली लोग से ज़्यादा बंधन है, तो लगाव है, तो उसी बंधन के कारण वो लोग कोई जानवर जन्म पाकर वापस उस घर में आते हैं। हम लोग धर्म पढ़ते हैं तो मिलता है ऐसा बहुत सारा जगह पे। भगवान बुद्ध के समय बहुत बड़ा एक सेठ जी था। ये सेठ जी अपने घर के प्रति बहुत बंधन है, बंधन होने के कारण कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी भी दान नहीं दिया, मर करके वापस अपने घर में कुत्ते बनकर आए। उस समय ऐसा है तो आजकल ऐसा कितना लोग घर में वापस कुत्ता बिल्ली बकरा बनकर आता होगा बंधन के कारण। एक भिक्षु भगवान बुद्ध के समय था। एक दिन उसकी एक बहन थी, वो बहन उसके लिए एक सुंदर एक चीवर बनाकर लाई, भंतेई को दान दी। भंती का मन में अभी वो चीवर देखने के साथ उसका मन में बहुत आसक्ति है जाग गया, अरे वाह कितना सुंदर चीवर है, हम जरूर पहनेंगे ये वस्त्र। ले गया, कुटिया में रख दिया। रात भर उसका चिंतन चढ़ने लगा, अरे वाह कितना सुंदर है ना ये चीवर, हम जरूर कल सुबह इसको पहनेंगे। रात भर ऐसा चेतना चलने के कारण अचानक रात में वो भिक्षु को हार्ट अटैक आया। विचार था वो चीवर पहनने का, मर गया। कहाँ गया होगा? उसी चीवर में वही कीड़ा बनकर जन्म लिया। क्यों? आसक्ति था, लगाव था, बंधन था। तो इसलिए कभी कभी हम लोग किसी भी चीज के प्रति ज्यादा लगाव है तो, बंधन है तो, हमारा जन्म जानवर लोक में होकर हम लोग वापस उसी चीज के पास आते जाते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है, मनुष्य लोक में रहने वाला व्यक्ति किसी दूसरे के साथ कोई उधार लेता है। उधार लेने के बाद वो उसका उधार चुका नहीं पाता। नहीं चुकाने के कारण कभी कभी वो गाय बनकर, बैल बनकर, या तो फिर कोई और भी प्राणी घोड़ा वगैरह बनकर वापस उसी घर में आता है और उसका उधार को चुकाता है वो मेहनत करके। अभी हम लोग कितना सारा देखते हैं, बैल, घोड़ा, गाय। गांव में देखे तो बहुत सारा ऐसा घर में है जहाँ वो गाय भैंस लोग आता है। हम नहीं कह सकते कि ये वो अलग गाय है, वो या तो फिर अलग गाय है। शायद कभी कभी उससे उधार लिया हुआ व्यक्ति जन्म लेकर उसका घर में आता होगा। अगर आप लोग देखे होंगे तो कभी कभी वो अगर जानवर बेचने का जगह है तो लोग जानवर खरीदने जाते हैं। खरीदने के बाद लगता है कि हाँ ये जानवर अच्छा, ये जानवर अच्छा, लेकिन ये कर्म बड़ा विचित्र है। ये कर्म उसको खींच करके उसके पास उसके लेकर आता है। अगर उसका वो उधार लिया था, वो बैल, वो गाय, वो जो भी घोड़ा प्राणी है, उसका घर में ही वो खरीद कर लेकर आता, कोई दूसरा नहीं, उसका उधार लिया हुआ व्यक्ति है वो। ऐसा बहुत सारे घटनाएं हम लोग सुने हैं, जो ऐसा उधार लेकर के नहीं चुकाने के बाद वो लोग वापस उसी घर में आकर वो जानवरों जैसा बनकर उसको मेहनत किया। तो ये ऐसा कुछ कुछ कारण है। भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसा कर्म फल के कारण वो लोग वापस जानवर योनि में पैदा होते हैं। तो इसलिए आप लोग याद रखना चाहें, ये जानवर जन्म ऐसे ही नहीं मिल जाता।
हम लोग देखते हैं पक्षी वगैरह, कुत्ते वगैरह को, मन में लगता होगा अरे नहीं ये भी अलग एक प्राकृतिक है, इन लोगों का जीवन अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक समय था जब वो लोग भी मनुष्य लोक में पैदा हुआ था। मनुष्य लोक में पैदा होकर वो लोग हमेशा पाप करते रह गए, कभी जीवन में पुण्य नहीं किया। इसलिए वो जानवर जन्म बोले तो मनुष्य लोक से एक नीच योनि है। मनुष्य जन्म जानवरों का जन्म से श्रेष्ठ है। इसलिए अभी अगर आपको मनुष्य जन्म मिला है तो कभी भी ऐसा कोई बुरा काम मत करिए, वापस आपको मनुष्य लोक से जानवर जन्म मिल जाए। याद रखिए, एक बार अगर जानवर योनि में गिर गया तो वापस मनुष्य लोक में जन्म लेना बहुत मुश्किल है, नहीं के बराबर। भगवान बुद्ध कहते हैं ऐसे बहुत थोड़े प्राणी हैं जो जानवर योनि से छूट करके, जानवर योनि से च्युत होकर वापस मनुष्य लोक में आ सके, ऐसा बहुत थोड़े लोग होते हैं। लेकिन जानवर योनि से छूटकर, जानवर योनि से मरकर वापस जानवर बनने वाले प्राणी दुनिया में अनंत है, बहुत है। भगवान बुद्ध बैठे रहते समय एक बार अपने ये हाथ के अंगूठे पे थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं, लेकर के भिक्षुओं को दिखा करके पूछते हैं, भिक्षुओं मेरे नाखून के ऊपर जो मिट्टी ज़्यादा है या तो फिर ये पूरी धरती का मिट्टी ज़्यादा है? बनते लोग कहते हैं भगवान आपके नाखून के ऊपर जो मिट्टी है वो बहुत थोड़ी है, लेकिन धरती का मिट्टी बहुत ज़्यादा। भगवान बुद्ध कहते हैं वैसे ही है भिक्षुओं, जिस तरह मेरे नाखून के ऊपर जो थोड़ी सी मिट्टी है ना, उतने थोड़े लोग जानवर योनि से छूट करके वापस मनुष्य लोक को पाते हैं, मनुष्य जन्म पाते हैं। लेकिन ये धरती का मिट्टी जैसा लोग जानवर योनि से छूटकर वापस जानवर योनि में ही चले जाते हैं। बुद्ध वचन है ये, कभी झूठ नहीं बोलता। अभी जो हम लोग को दिख रहा है दुनिया में, इतने सारे लोग जानवर लोग हैं, वापस वो लोग जानवर ही बन जाते हैं, कभी कभी वापस जानवर जन्म में जाकर दुख ही भोगते हैं। तो ऐसा होता है, भगवान बुद्ध बताएं। दूसरा कारण है कैसा होता है जानवरों का दर्द। अभी हम लोग जानवरों को देखते हैं तो उनका मासूमियत दिखता है ना। कभी कभी आप अगर प्यार से किसी जानवर को देखते हैं तो वो भी आपको सर उठाकर देखता है। देखने के बाद शायद उन लोग ऐसा कहना चाह रहा हो, मेरी तरफ देखो, मैं भी तुम्हारे तरह इंसान था पहले, लेकिन मैं मनुष्य लोक में रहते समय कोई पुण्य नहीं किया, पाप किया, इसलिए आज मुझे भूख, प्यास और मौत का डर सता रहा है। कितना सत्य है ना ये। अभी जानवरों को भूख बहुत ज़्यादा लगता है, उन लोगों को प्यास भी बहुत लगता है, और सबसे बड़ा डर है मौत का डर। भूख, प्यास और ये मौत का डर के कारण उन लोग हमेशा परेशान में जीता। अभी देखिए दुनिया में अलग अलग रंग रूप का लोग हैं, वो प्राणी हैं। घास खाने वाले अलग प्राणी हैं, और पत्तियां खाने वाले अलग प्राणी हैं, मांस खाने वाले अलग प्राणी हैं। ये हर एक प्राणी क्या करता है, जो कमज़ोर प्राणी है वो हमेशा मार खा जाता है। मजबूत लोग आकर उसको शिकार करके चला जाता है। उसको पता भी नहीं है हमारा मृत्यु कब आ सकता है, इसलिए हमेशा वो डर में जीता। तो इसलिए हम लोग ये समझना चाहिए, उन लोगों का भूख, बेचारा भूख से बहुत तड़पता है, प्यास से बहुत तड़पता है, मौत का डर से हमेशा तड़पते रहता है। हमें याद है एक दिन आश्रम में रहते समय, वो आश्रम के पीछे एक नदी है, तो नदी की ओर रहते समय हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही, तो अचानक उधर से एक गाय गुजर रहा था। तभी हमने देखा वो गाय के मुंह में बहुत ज़्यादा वो झाग आया हुआ था, फेन। हमने पूछा, वो बगल में मेरे साथ एक बच्चा था, क्यों इसके मुंह में इतना फेन है? वो बताया, भंते जी बहुत प्यासा। ये तभी हम लोगों ने क्या किया, वो उधर आश्रम में पानी ला करके एक बकेट से वो गाय को पिला दी। पिलाने के बाद 2, 3, 4 बकेट वो पिया, फिर भी उसका वो फेन था मुंह में। मतलब देखिए वो प्यास से बेचारा इधर उधर वो घूम रहा था, पानी नहीं मिल रहा। अंत में हम लोग उसको पानी देने के बाद उसका वो प्यास बुझ गया। मतलब ऐसा एक नहीं, ऐसा दुनिया में कितना जानवर होगा जो पानी के कारण तड़पते रहता होगा। मुझे याद है एक बार वो पीछे आश्रम के पीछे बैठे रहते समय वो बहुत सारे कुत्तों का झुंड आया। एक बकरी बेचारी घास चर रही थी किनारे में,
सारे कुत्ते लोग आकर के वो बकरी पे अटैक कर दिया, उसको एक तरफ उसका पैर में वो अटैक किया। इसके बाद बकरी वो में करते हुए चिल्लाते हुए भाग गए। इसके बाद वो अगला दिन क्या हुआ, सुबह सुबह वो बकरी मर चुकी थी। फिर जिसका वो बकरी था वो उसे ले जा कर के वो मिट्टी में डालकर उसको बंद कर दिया। बाद में क्या हुआ, वही सारा कुत्तों का गैंग आकर के वो पूरा मिट्टी हटा करके वो बकरी को खा रहा था। कैसा है ये जीवन। बेचारे बकरी को पता नहीं मेरा मौत कब आने वाला है। घास खा रहे थे, कुत्ता लोग आकर अटैक किया, वो सोची बच गए, रात में मर गए। फिर उसका वो डेड बॉडी खा रहा था कुत्ता लोग। ऐसा एक नहीं, ऐसा बहुत सारा घटना। एक बार और क्या हुआ, हमने देखा अपनी आंखों से, एक सांप जा रहा था। जाते समय बहुत सारा चिड़िया लोग आई। हम सोचे चिड़िया लोग सांप से डरता होगा, लेकिन वो सारा चिड़िया लोग आकर वो सांप के ऊपर अपना चोंच मार मार करके सांप को मार दिया। मार करके उसको पूरा, फिर सब लोग नोच नोच कर सांप को पूरा खा गया। ये खाने के लिए अगर देखते हैं तो वो लोग हमेशा दूसरों को अटैक करके खा लेता है, इसलिए उन लोगों का भूख कभी बर्दाश्त जल्दी नहीं होता। कुछ भी भूख लग गया तो किसी को भी मार कर खाना उन लोग का मन में। एक बार तो और क्या हुआ, बहुत सारा आप लोग देखे होंगे, बोधगया अगर गए होंगे तो वज्रासन मंदिर, वज्रासन मंदिर के चारों तरफ बहुत सारा कबूतर लोग रहते हैं। अपने आंखों से मैंने देखा, दूर से एक चील आकर कबूतर को पकड़ लिया, पकड़ करके उसको फिर नीचे ला करके रख करके पूरा ऊंचा कोई जगह पे वो मार करके खा रहा था। उस कबूतर को भी पता नहीं मेरा मौत कब आने वाला। तो इसलिए हम लोग समझना चाहिए, हम लोग देखते हैं वो खाना खा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। वो कबूतर पे जो एक एक पंख नोचता, उसका गला को चीरता, कैसा दर्द होता होगा। मुर्गों को भी काटते समय कैसा दर्द होता होगा, बकरियों को भी काटते समय कैसा दर्द होता होगा। वो दर्द हमें पता नहीं, वो दर्द हमें पता नहीं। इसलिए हमें समझना चाहिए जानवरों का जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा दुख। भगवान बुद्ध कहते हैं हम लोग ये जन्म मरण का जो चक्र है, संसार है, इसी संसार में बहुत बार ऐसा जानवर बन चुके हैं। गाय, शुअर, बकरी, हिरन सब कुछ बन चुके हैं, मुर्गा भी बन चुके हैं, बकरा भी बन चुके हैं। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं हम लोग संसार में इतना बार गाय बने हैं, और गाय बनने के बाद हम लोगों का गला इतना बार कटा है। गाय का गला से अगर जो बहने वाला खून है, वो खून सिर्फ केवल जमा करेंगे तो ये सागर का पानी से ज़्यादा, समुद्र का पानी से ज़्यादा वो हमारा खून जमा होता है। सुअर बनने के बाद हमारा गला इतना बार कट गया है, अगर उसका खून जमा करेंगे तो सागर का पानी से ज़्यादा जमा होगा। मुर्गे बनकर, बकरियाँ बनकर और अलग अलग प्राणी बनकर अगर हर जन्म में देखें तो हम लोग का खून इतना बहा है कि वो खून जमा करेंगे तो सागर का पानी से ज़्यादा वो खून जमा होता है। मतलब सोच लीजिए, ऐसा एक भी इंसान नहीं है जो गाय कभी ना बना हो। बकरा, मुर्गा, हिरन, सुअर, हर जन्म में हम लोग किसी ना किसी जन्म में वो ऐसा जानवर बने हैं, और बनने के बाद हमारा भी गला उतना कटा है, अगर उसका खून जमा किए तो सागर का पानी से भी ज़्यादा जमा हो जाएगा। ये भगवान बुद्ध का वचन है, सोचिए। तो इसलिए हम लोग सोचना चाहिए, जानवर जन्म अगर मिल गया तो बहुत दुख है। कभी भी आप लोग अपना मन में ऐसा कोई विचार मत रखिए जानवर बनने का। तीसरा कारण है, भगवान बुद्ध की करुणा जानवरों के प्रति कैसी थी। भगवान बुद्ध जब जन्म लिए थे तो अभी से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है ये। उन दिनों बहुत सारे लोग जानवरों की बलि देते थे अपने सुख के लिए, अपनी समृद्धि के लिए। कभी कभी कोई राजा है तो अपने देश का उन्नति के लिए वो लोग हजारों हजार, लाखों लाख निर्दोष प्राणियों का बलि दिए, जिसका भगवान बुद्ध सख्त विरोध करते थे। भगवान बुद्ध थोड़ा भी पसंद नहीं है उन निर्दोष जानवरों का खून बहाना। इसलिए कभी कभी वो लोग ऐसा यज्ञ या तो फिर बलि तैयार करता है तो भगवान बुद्ध वहाँ पे पहुँचकर उसे रोके, उस हत्या से बाकी लोगों को बचाएं।
तो इसीलिए ये जानवरों के प्रति भगवान बुद्ध का हृदय में बहुत करुणा था। एक दिन बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे लोग अपने हाथों में डंडे लेकर रास्ते पे एक सांप को मार रहा था। भगवान बुद्ध वहाँ पे आए, बच्चों से पूछते हैं, बच्चों ये आप लोग क्या कर रहे हैं? भगवान, ये सांप बहुत विषैला है, अगर हमें एक बार डस लिया तो हम मर जाएंगे, इसलिए हम लोग मिलकर इसे मार रहे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, बच्चे तुम्हें अगर कोई मारेगा तो पसंद है क्या? तुम जीना पसंद हो या मरना? भगवान, हम बहुत पसंद है जीना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, बच्चे ये सांप भी जीना पसंद है, इसलिए कभी भी दूसरों का सुख छीन करके कोई दूसरा व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे, इसलिए आप लोग इसे छोड़ दीजिए। फिर भगवान बुद्ध बताने के कारण वो बच्चा लोग को सांप को छोड़ के चला गया। तो ऐसा एक नहीं, ऐसा बहुत सारा घटना मिलता है जिसमें भगवान बुद्ध जी हमेशा कम से कम अभ्यास किए हैं उन जानवरों का जीवन बचाने के लिए। एक दिन एक बंते जी को बहुत नापसंद था एक कौवा। कहीं भी कौवा देखता है तो उसको घृणा आता। तो ये बंते जी पहले गृहस्थ जीवन में रहते समय बहुत बड़े धनुर्धर थे, तीर धनुष लेकर एक शॉट में किसी को मार देते थे। तो ये बंते जिस आश्रम में रहते हैं तो इनकी कुटिया के आसपास बहुत सारे कौवा लोग आकर हमेशा काँव काँव करता था। ये बंते को पूरा खराब लगने लगा। ये एक तीर धनुष बनाया, तीर धनुष लेकर एक एक जो जो भी कौवा आता था सबको एक एक करके मारता, हत्या करता था। और वो सारे कौवों का गर्दन को काट करके वो एक एक तीर के ऊपर अपना कुटिया के बाहर लगा देता था। बाद में दूसरे जो सीलवान गुणवान बंते लोग हैं ये दृश्य देखकर उन लोग कंपित हो गए। सोचा ऐसा कैसे कोई भिक्षु कर सकता है? वो लोग सीधा भगवान बुद्ध को बताया। भगवान बुद्ध वो भिक्षु को बोला है, भिक्षु क्या तुम्हें शर्म नहीं लगता? ये ऐसे निर्दोष प्राणियों को, जानवरों को हत्या करने में तुम ऐसा कैसे कर सकता है? एक भिक्षु का ये काम नहीं है। तो इसलिए भगवान बुद्ध वहीं पर सबसे पहला नियम फिर बनाते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भिक्षु अगर किसी प्राणियों को जान से हत्या किया तो वो एक उसका नियम तोड़ने का उसको एक दोष लगता। तो भगवान बुद्ध जी ऐसा एक नियम बनाए ताकि फिर कोई भी भिक्षु किसी भी जीवित प्राणी को हत्या न कर सके। और एक दिन एक बंते जी को चाहिए था अपना कुटिया बनाना। तो ये बंते जी एक खेत में जा कर के बहुत सारा मिट्टी वो खेत से ले करके सिर्फ केवल और केवल मिट्टी अपना एक सुंदर कुटिया बनाए, सिर्फ और सिर्फ केवल मिट्टी का। वो मिट्टी से कुटिया बनाने के बाद उसको आग डाल करके उसको पका भी दिया, पूरा लाल लाल दूर से दिख रहा था। भगवान बुद्ध वहाँ से गुजर रहे थे भिक्षुओं के साथ। भगवान बुद्ध देखिए, पूछे ये कुटी किसका है? भगवान, ये एक भिक्षु बनाया। भगवान बुद्ध जी सोचे, अरे ये भिक्षु का उनमें थोड़ा भी करुणा नहीं था क्या? अगर ये केवल मिट्टी का कुटिया बनाता है तो वो मिट्टी से कुटिया बनाते समय कितना सारा वो निर्दोष कीड़ा मकोड़ा मर गया होगा। वो भिक्षु को बुला करके समझाएं भगवान बुद्ध और मना किए, ऐसा केवल मिट्टी लेकर के भिक्षु को, यहाँ तक एक नियम भी बनाए कि कभी भी कोई भिक्षु अपने हाथों से या फिर कोई औजार से कभी भी खेत का मिट्टी निकाल नहीं सकता या तो फिर निकलवा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध के अंदर करुणा था। यहाँ तक कि भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं आप लोग अपना खाया हुआ बर्तन भी धोते समय मन में एक चेतना रखना, मैं ये जो जूठा बर्तन धो रहा हूँ इसका जो भी खाना पीना थोड़ा जूठा है, ये फेंकते समय ये खाना उन प्राणियों को मिल जाए, कीड़े मकोड़ों को मिल जाए जो इसे खा सके। ऐसा चेतना जगाने के लिए बताएं। इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं भगवान बुद्ध का हृदय में उन जानवरों के प्रति कितना करुणा था ना। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध कभी कभी प्रवचन देते हैं तो प्रवचन देते समय कोई कोई जानवर लोग उनके पास आता है। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देते समय हिरन लोग आसपास बैठा था। और एक बार प्रवचन देते समय भगवान बुद्ध जी के पास एक मेढक आया था, कभी कभी उल्लू आया। भगवान बुद्ध सब पे दया किए, करुणा की। भगवान जानते थे अरे ये लोग कम से कम प्रवचन समझेगा तो नहीं, लेकिन तथागत का रूप देखकर, तथागत का आवाज़ सुनकर अगर अपना मन में प्रसन्न चित्त जगा लिया तो, श्रद्धा जगा लिया तो वो काफ़ी है इन लोगों को जानवर जन्म से मुक्ति पाने के लिए। इसलिए भगवान बुद्ध कभी भी कोई प्राणी आता था तो भगाते वगैरह नहीं थे।
यहाँ तक कि भगवान वो जंगल में रहते समय बंदर लोग आकर, हाथी लोग आकर उनका सेवा किया। भगवान वो चाहते तो बंदर को भगा सकते थे, तुम्हारा सेवा नहीं चाहिए मुझे। तुम अपना ये एक बार एक बंदर क्या करता, भगवान बुद्ध को मधुमक्खी का वो छत्त है, उसमें बहुत सारा हनी है, वो लाकर भगवान बुद्ध को देता। भगवान बुद्ध चाहते तो बोल सकते ले जाओ जब मेरे को नहीं चाहिए। भगवान बुद्ध के अंदर करुणा था, अरे इसी दान से ये इस योनि से मुक्त हो जाएगा। हाथी आकर जंगल से वो अलग अलग फल लाकर भगवान बुद्ध को दान दिया। भगवान बुद्ध बिना स्वीकार किए रह सकते थे, लेकिन भगवान बुद्ध करुणा था अंदर, वो स्वीकार किए। भगवान बुद्ध जानते थे ये पुण्य काफी है इसको इस जन्म से मुक्ति के लिए। कैसे करुणावान थे हमारे भगवान बुद्ध। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं यस्य पान दया नत्थि तंग जन्या वसलो इति। किसी मनुष्य के हृदय में अगर प्राणियों के प्रति कोई दया नहीं है, तो करुणा नहीं है, तो वो तो सचमुच में नीच व्यक्ति है, वो वसल व्यक्ति है। भगवान बुद्ध ऐसा होता है। चौथा और आखिरी कारण है क्यों हमें जानवरों का जान बचाना चाहिए। अभी देखिए, जानवरों का जान बचाना या नहीं बचाना वो बहुत बड़ा एक बात है। कोई कोई जानवर है हम उसका जान बचा सकते हैं, कोई कोई जानवर है हम चाह कर भी उसका जान नहीं बचा सकते। तो जिस जानवर का हम जान बचा सकते हैं तो उसका जीवन आप लोग जरूर बचाइए, कभी भी उसको हत्या मत करिए। लेकिन मौत का मुंह से किसी जानवर को बचाना कोई मामूली बात नहीं है। वो मौत भी कभी कभी उन लोगों का कर्म फल के ऊपर ही निर्भर करता है। एक दिन एक ऋषि जी थे, ये ऋषि जी को मन में आया एक बलि देने के लिए। अपने शिष्यों को बताया जाओ एक बकरा ढूंढ कर लाओ। शिष्य लोग गया और एक बकरा लेकर आए। गुरु जी बताया इस बकरे को थोड़ा स्नान वगैरह करा कर लाओ, इससे हम लोग बलि देंगे। चेला लोग गया, स्नान करवाया। स्नान कराते समय ये बकरा जोर जोर से हंसने लगा। हंसने के बाद अचानक वो रोने लगा। चेला लोग पूछा अरे तुम हंस भी रहा है रो भी रहा है, इसका वजह क्या है। वो बताया इसका कारण तुम अपने गुरुजी के पास पूछना, पहले ले चलो मुझे। ले गया, गुरुजी के सामने पूछा क्यों तुम नहाते समय एक समय हंस रहे थे, रो रहे थे। वो बकरा कहता है ऋषि जी मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि एक जन्म में मैं भी आपकी तरह एक ऋषि जी था। अपना सुख के लिए मैं भी एक बकरे को आपकी तरह हत्या किया था, बलि दिया था। उस जन्म से लेकर के लगातार 499 जन्म तक मेरा गला कट गया बकरा बन करके। ऋषि जी आज मेरा ये आखिरी जन्म है, मेरा 500 जन्म, इसके बाद मैं बकरे जन्म से मुक्त हो जाऊंगा। वो सोच करके मेरे मन में बहुत खुशी आ रहा है, हंसी आ रहा है। फिर पूछा ऐसा है तो तुम रो क्यों रहे थे। पता है ऋषि जी उस कर्म को देखकर मैं सोच रहा था अरे जैसे जिस जन्म 500 जन्म तक मेरा गला कटा, अभी वैसे ही 500 जन्म तक ये ऋषि जी का भी गला कटने वाला है। वो देख करके मेरे मन में बहुत दुख आया, इसलिए मैं रो रहा था। वो सोचकर ऋषि पूरा कंपित हो गया। वो सोचा ऐसा है तो हम इसका गला नहीं काटेंगे, हम बलि नहीं देंगे, हम इसको बचा के रखेंगे। ऐसा करके बलि नहीं दिया और उसे आश्रम के बगल में एक कोने में रख दिया। पहाड़ी एरिया था वो। अचानक शाम के समय जोर से आंधी तूफान आया। पहाड़ के ऊपर एक भूमिकंप जैसा कुछ हुआ। एक बहुत बड़ा एक पत्थर आया, बकरी नीचे बंधी हुई थी। अचानक वो पत्थर आ करके उसका वो गर्दन के पास ही लग गया और वो बकरी उसी समय कट करके गला कटने के कारण वहीं पे गिर के मर गई। कैसा है कर्म का फल। इसलिए किसी का जीवन बचाना मतलब हम बचा तो सकते हैं, लेकिन हर किसी जानवर का हम जीवन बचा सकते हैं ऐसा असंभव, मुश्किल है। तो इसीलिए उस समय हम लोग सोचना चाहिए, ये संसार का नियम ही ऐसा। कभी कभी हम लोग चाह करके भी उसको कुछ कर नहीं सकते। एक समय भगवान बुद्ध घने अंधेरे में बैठे हुए थे। कुछ दूर पे एक दिया जल रहा था। काफी सारा वो कीट पतंग आकर के उस दिया के पास इधर उधर घूमता और कोई कोई कीट पतंग उस तेल का दीपक के अंदर ही चला जाता था। कोई कोई उस लौ में वो चिपक करके वहां पे मर रहा था। भगवान बुद्ध वो सब कुछ देख रहे थे, संसार के बारे में मनन कर रहे थे।
इसका मतलब देखिए, कभी बहुत समय ऐसा होता है, हम लोग भी कभी कभी घर का लाइट वगैरह ऑन छोड़ने के कारण काफ़ी सारे लाइट के पास आकर वो कीड़ा मकोड़ा मर जाता है। वो ऐसा नहीं है कि वो हम ऑन किए इसलिए वो मर रहा है, वो कभी कभी उसका कर्म फल हो सकता है, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उस अवस्था में हम लोग सोचना चाहिए ये संसार ऐसा, संसार का खतरा ही ऐसा, अगर हम लोग भी ऐसा जन्म पा लें तो हम लोग को भी ऐसा दुख मिलेगा। तो इसलिए आज मैं आपको एक बड़ा पुण्य कर्म बताने जा रहा हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर जो व्यक्ति किसी प्राणियों को हत्या करता है तो उसका कर्म का फल क्या है, वो जन्मों जन्म में बीमार पड़ जाता है और हमेशा उसका मौत जल्दी आ जाता है, लंबा समय तक जी नहीं पाता है, वो तुरंत मर जाता है। अभी भी हम लोग देखते हैं कोई कोई बच्चे लोग बचपन में पैदा होने के साथ मर जाते हैं, कर्म फल है, कर्म फल है। और भगवान बुद्ध कहते हैं, लेकिन अगर जो व्यक्ति दूसरों का जान बचाता है, तो किसी का हत्या नहीं करता है, तो उसको कर्म फल के अनुरूप हमेशा स्वस्थ शरीर मिलता है, लंबी आयु मिलता है। इसलिए अगर आपको लंबी उम्र चाहिए, तो स्वस्थ शरीर चाहिए, तो आप ही बड़ा पुण्य करिए। क्या है वो? जीवों का जान बचाइए, जिसका आप बचा सकते हैं। हो सके तो कभी कभी हम लोग देखे हैं, कोई कोई दुकान है कहीं कहीं, वो जिंदा मछली भी लोग वो मार करके बेचता है। अगर आपको पुण्य करने का मन है तो आप उस मछली दुकान में जाइए, जाकर कुछ जिंदा मछली खरीद कर कोई ऐसा तालाब में छोड़ दीजिए जहाँ उसे कोई पकड़ता ना हो, बहुत बड़ा पुण्य है। कभी कभी आप हो सके तो कोई मुर्गा वगैरह है तो उसे भी लीजिए, आपको जीवन दान देना है ना, वो ले करके वो कहीं जंगल वगैरह में छोड़ दीजिए, उसका जीवन बचेगा। हो सके तो कभी कभी किसी बकरे का दुकान पे जाइए, हम लोग अपनी आंखों से देखें, कभी कभी कोई कोई कसाई लोग वो बकरा काटते समय अगला बकरा का वो पूरा शरीर वो फूल जाता है, देख करके डर के मारे पूरा उसका रोम खड़ा हो जाता, वो देखकर हमें बहुत दुख है। तो इसलिए कभी कभी अगर हो सके तो आप लोग वैसा जगह पे जाकर वो जिंदा बकरे को खरीद लीजिए, खरीद करके उसके किधर कहीं छोड़ दिए जंगल में इधर उधर, या तो फिर किसी को दे दीजिए, उसका जान बच सके, इस तरह का कुछ करिए। वो बहुत बड़ा पुण्य है, याद रखिए। वो किया हुआ पुण्य आपके पीछे आता है, आपका जीवन को लंबी करता है, आपका शरीर को स्वस्थ करता है। घर में रहते समय कभी कभी टॉयलेट वगैरह में इधर उधर कोई कोई कीड़ा गिरा हुआ रह सकता है, उसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, वो कीड़ा लेकर के पानी से निकाल कर थोड़ा बाहर कर दिए। बारिश के समय इधर उधर जाते समय कोई कीड़ा पानी में गिरा होता है, उसके लिए तो पैसा नहीं लग रहा, पत्ती लेकर उसके बाहर कर दीजिए, वो पुण्य आपके पीछे पीछे आएगा, आपका जीवन सुरक्षित होगा। बहुत बड़ा पुण्य, याद रखिए। सम्राट अशोक के समय हमने सुना है ऐसा कि उस समय वो राजा इतना प्राणियों से प्यार करता है कि वो स्पेशल जानवरों के लिए एक अलग हॉस्पिटल बनवाया था। जो भी प्राणी अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसको उसी हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। तो ऐसा कोई जानवर बीमार है तो आप उसका इलाज करवाइए, वो भी बहुत बड़ा पुण्य है। सोचिए, किसी का जान छीनने से जो पाप मिलता है, किसी का जीवन बचाने से कैसा पुण्य मिल सकता है। वो अगर आपका मन में है तो जरूर आप दूसरों का जान बचाएंगे। आज भी हम लोग कहीं कहीं देखते हैं, कोई कोई घर है, उस घर में रहने वाले लोग कोई कोई वो मॉस्किटो मारने वाले वो बैडमिंटन रखता है, वो लेकर इधर उधर सट सट करने वाले वो मॉस्किटोस मर जाते हैं, वो पाप है। अगर आपके घर में है तो ऐसा बंद कर दीजिए, मना कीजिए। वो मच्छर को मारना, मक्खियों को मारना, चींटियों को मारना, याद रखिए वो लोग भी एक प्राणी है, वो लोग भी अपना जीवन को पसंद करता। आपको अगर कोई मारेगा तो आप पसंद है क्या? नहीं ना। वैसे ही सोचकर आप किसी को मारिए मत। इसलिए भगवान बुद्ध एक सुंदर गाथा कहते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, सब्बे तसंति दंडस्य सब्बे भायन्ति मच्चुनो अत्तानं उपमंकत्वा न हनेय न गाते। भगवान बुद्ध कहते हैं, सभी प्राणी अपना जीवन को पसंद करते हैं, कोई भी मरना पसंद नहीं है, किसी को दंड देगा तो वो पसंद नहीं है। वैसा ही अपने की तरह दूसरों को सोचना है। अगर आपको कोई मारेगा तो, आपको कोई पीटेगा तो आप पसंद नहीं है, आप अपना जीवन को प्यार करते हैं। वैसे ही वो जानवर भी अपना जीवन को प्यार करता है। इसलिए अत्तानं उपमंकत्वा न हनेय न घाते, अपने की तरह दूसरों को भी देख कर ना ही किसी को मारे और ना ही मारने की सलाह दे। यह बुद्ध वचन। तो इसलिए आज से आप लोग ये बड़ा पुण्य शुरू करिए,
कभी भी अगर ऐसा मौका आया तो किसी भी जानवर का जीवन बचाइए, उन लोगों का जान बचाइए, ये आपका जीवन बदल देगा। याद रखिए, जब तक निर्वाण नहीं पाए तो, जब तक हमारे मन के अंदर वो क्लेश है, तो गंदगी है, तो लोभ, अहंकार, नफरत, ईर्ष्या है, तो हमारा जन्म भी उस योनि में हो सकता है। उस योनि में जन्म होने के बाद हमारा उम्र भी वैसा अंत हो सकता है, हमारा जीवन का अंत भी वैसा हो सकता है जो आज कोई सुनने वाला नहीं, उन लोग का दुख दर्द। तो इसलिए आप लोग याद रखिए, आप लोग मेहनत करिए भगवान बुद्ध के रास्ते पे आने के लिए। अगर हम लोग निर्वाण नहीं पाए तो जिस तरीके से भगवान बुद्ध बताएं, हम लोग संसार में इतना बार खून बहाए हैं कि अगर वो खून जमा करेंगे तो सागर का पानी से ज़्यादा जमा होगा। वो अतीत का बात है। याद रखिए, अगर हम लोग निर्वाण नहीं पाए तो भविष्य में भी ऐसा खून जमा होने वाला है। गाय बन करके इतना गला कटेगा, अगर वो खून जमा करेंगे तो सागर का पानी से ज़्यादा जमा होगा। मुर्गा बनकर इतना गला कटेगा, अगर उसका खून जमा करेंगे तो सागर का पानी से ज़्यादा जमा होगा। अगर निर्वाण नहीं पाया तो, अपने मन के अंदर से गंदगियों को नहीं मिटाएं तो इसलिए आप याद रखिए, इतना संसार में तो हमारा खून बहा ही है, क्या और भी खून बहाना है आपको? नहीं ना। तो आज ही भगवान बुद्ध के रास्ते पे कदम रखिए। मैं भी आपको आशीर्वाद करता हूँ, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से आपका जीवन भर जाए, आपका जीवन में भी उत्तम शांति ही प्राप्त हो। नमो बुद्धाय। सभी को दर्द का है डर, जीवन की प्यारी ये धड़कन, दूसरे के जख्म को समझो, यही है करुणा की पहचान। आँखें फेरो दर्द से, हर जख्म को थोड़ा समझो। आँखें फेरो दर्द से, हर जख्म को थोड़ा समझो। जो खुद पर ना सह सको, वो दूसरों को ना दो। सभी को दर्द का है डोर, जीवन की प्यारी ये धड़कन, दूसरे के जख्म को समझो, यही है करुणा की पहचान। सभी लोग अपना जीवन को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आप सबको प्यार करिए। इस संसार को करुणा का जरूरत है। वह करुणा आपके दिल में ही उत्पन्न होता है, बाहर नहीं।